अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारा प्रोग्राम अचानक से बन गया कि हम लोग गांव चलते हैं। बच्चे बोर हो रहे थे घर में क्योंकि बहरीन जाने का प्रोग्राम हमारा रह गया था। इस दफ़ा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जाएंगे। तो मैंने ना अपने 2 सूट मेरे स्टिच होने के लिए रहते थे, मैं परेशान थी। मेरी सास ने कहा कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, गाँव आके कर लेना। फिर मैंने सोचा बात तो उनकी भी ठीक है, लेकिन अब सुबह हमने गाँव जाना है और मेरे कपड़े जो थे वो कटिंग वगैरह हो चुके थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी बैठे बैठे कर दूं। सारा दिन फ्री हूँ, खाना वैसे बना लिया था कल ही मैंने कि आज मुझे सारा वाइंड अप करना था, किचन भी घर भी। तो अभी मैं बैठ के स्टिचिंग कर रही थी दोनों सूट और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन में 2 सूट स्टिच हो गया। मैं गांव जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ईद से पहले। और अभी ऐसा है कि बच्चे फुल तैयार हैं। वैसे तो हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं नमाज़ पढ़ के फजर की, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर। गैस जो है उसकी एक टाइमिंग होती है, जैसे वो आती है तो नाश्ता करना था हम लोगों ने। फिर मैंने क्या किया, हमने मामू ने और मैंने सोचा कि ऐसे टाइम पर निकलें कि नाश्ता करके इनफैक्ट निकल जाएँ। तो बस नाश्ता किया है, अभी हमने, बच्चों ने किया नहीं है, मैंने इनका बना के रख लिया है और मामू ने बस किया है और बच्चे अब रेडी खड़े हुए हैं। अभी हमने एक फैमिली और है, अंकल की फैमिली, उन्होंने जाना है साथ, उनको वहाँ से पकड़ेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो आप लोग ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो आने वाली है, क्योंकि गाँव की लाइफ तकरीबन सबको ही पसंद होती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप तक जल्दी से मेरी वीडियो पहुँच जाए। और अभी करते हैं, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। तो आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। अच्छा, हम लोग जितने भी अच्छे वाले पापड़ ले लेना, लेकिन जो मज़ा इन पापड़ों का है ना वो बिल्कुल भी कहीं और मज़ा नहीं आता। ये 100 रुपीज़ में इतने ज़्यादा सारे आ जाते हैं और इतना मज़ा आता है ना खाने का। मुझे तो ये स्कूल की याद दिला देते हैं, हम स्कूल में बहुत ज़्यादा खाते होते थे। 2 रुपये लेकर जाते थे हम लोग स्कूल में, मुझे याद है। और हमारे 2 रुपये में 2 पैकेट्स आ जाते थे पापड़ के, और जिस दिन 10 होते थे तो हम 10 पैकेट लेते थे, बहुत मज़ा आता था। मिक्स पापड़ होते थे, लम्बे पापड़ होते थे। और अब तो इनके डिफरेंट नाम आ गए हैं कि हंसी आती है इनके नाम पढ़ के। और सच कह रही हूँ, ये जो हम लोग खाते हैं ना, लेस खा लेते हैं, स्लांटी, कुरकुरे, इनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता। जो मज़ा इनका है ना वो और किसी का भी नहीं है। तो मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरी भाभी भी बहुत शौक़ से खाती हैं, हम लोग सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। और आजकल तो वैसे भी लेस, स्लांटी वगैरह जो हैं, इनसे वैसे भी बायकाट किया हुआ है। अब तो वो ऐसा लगता है जैसे जहर है। मैं तो कहीं देख लूँ तो मेरा तो दिल ही नहीं करता उनको देखने का भी। मतलब बहुत ही, टेस्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं था, लेकिन ये कि अब तो बिल्कुल ही नफ़रत हो गई उनसे। तो अभी क्या है, हम लोग जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं ना मोटरवे पे चढ़कर, बस वो वक्त आ जाता है। और पहाड़ जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चे सारे रास्ते यही बस कह रहे होते हैं कि मामा पहाड़ कब आएंगे। जब पहाड़ आते हैं ना तो एक उम्मीद सी लग जाती है कि अब गाँव जो है ना वो बहुत करीब है। क्योंकि जब पहाड़ आते हैं तो मोटरवे तकरीबन ख़त्म होने वाली होती है। कलर कहार की पहाड़ी हम लोग चढ़ते हैं और बस जब उतरती है तो मोटरवे ख़त्म हो चुकी होती है। और आगे फिर साथ ही कलर कहार और फिर छोटे शहर से आते हैं और फिर हमारा गाँव आ जाता है। तो बस वो सफ़र जो होता है ना वो एंजॉय करते हुए गुजरता है। जंप बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मोटरवे पे बिल्कुल प्लेन साफ़ सुथरा रास्ता होता है, तो आगे रास्ता बहुत ख़राब होता है। लेकिन ये कि एंजॉय करते हुए हम जाते हैं क्योंकि पहाड़ वगैरह होते हैं, सब सारा मैदान और सब कुछ होता है, सब्ज़ा होता है। तो सब्ज़ा वैसे भी हमें बहुत अच्छा लगता है, आंखें तरस रही होती हैं देखने के लिए। क्योंकि हम लोग घर में बैठ के कैद हो जाते हैं और घर की लाइफ से बोर हो जाते हैं। तो जब हम लोग निकलते हैं ना तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सच में बहुत बोर हो गई थी, वही पुरानी रूटीन, बच्चों को स्कूल लेकर जाओ और लेकर वापस आओ, खाना बनाना, किचन में घुसे रहना, बेकिंग करना और फिर इसके अलावा घर के काम करना। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। तो अल्लाह करके जान छूटी है और निकले और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी ना घर में बैठ के हर कोई बोर हो जाता है, तो हमें चाहिए कि हम लोग साल में एक बार तो ज़रूर कहीं ना कहीं निकले। ख़ास तौर पे इस एरिया में निकलें जहाँ पर सब्ज़ा, ग्रीनरी, पहाड़ होते हैं। तो हमारी आंखों को भी अच्छा लगता है और डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है, इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, चिल हो जाता है। तो निकलना चाहिए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं। अभी तो खैर गाँव जा रहे हैं हम लोग। गाँव का अपना मज़ा है और वहाँ घूमने फिरने का अपना मज़ा है। हम लोग हर साल ही जाते हैं, लेकिन इस साल अभी सोचा नहीं है, कोई प्लान नहीं किया
कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि सिस्टर नहीं है ना यहाँ पर, तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, उसके बगैर मज़ा नहीं आता है। तो ये पहाड़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमारे जो गाँव वाले एरिया के पहाड़ है वो थोड़े और तरह के हैं, और मरी वाली साइड पे नारायण का गान, नथिया गली, उस तरफ थोड़े और बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट होती है और ठंड भी बहुत होती है, तो इसलिए अच्छा लगता है वहाँ जाके, थोड़ा माहौल चेंज होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ ना करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि मैं पहले भी इस टॉपिक पे व्लॉग बना चुकी हूँ। हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम लोगों ने खुद को अपने काम में, अपनी लाइफ में इतना बिजी कर दिया है कि हम लोग ना खुद ही डिप्रेस हो जाते हैं, अपनी टेंशन छोटी छोटी पाल कर डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ना अपने लिए टाइम खुद निकालना पड़ेगा, चाहे हम 2-4 दिन के लिए निकालें, लेकिन हमें अपने लिए सेविंग करके और निकलना चाहिए। अब रही ख़र्चे की बात, तो ख़र्चा यकीनन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब तो 2-4 दिन में भी पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, खाने पीने का ख़र्चा, रहने का ख़र्चा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, हो सकता है आप लोगों को भी इससे थोड़ा आइडिया मिल जाए। मैं हमारी फैमिली, अम्मी लोगों की फैमिली और एक और फैमिली है, वो बाबा जी हैं, दादू हैं, वो हम सब ना मिल के जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अब देखें, अगर हम लोग साल में एक दफ़ा अपने ऊपर अगर 15,000 लगा देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम लोग ना सारा डिवाइड कर लेते हैं। जब हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे तो मुझे याद है हमारा फ़ी सवारी तकरीबन 5-5 हज़ार आया था, और हम लोग 3 दिन रहे थे। 2 रातें हमने होटल में गुजारी थी और एक रात हमने रास्ते में रिलेटिव्स हैं उनके घर में रुके थे, फिर आगे निकल गए थे एबटाबाद ना। और उसके बाद जब हम लोग दूसरे टूर पे गए थे ना, तब हम लोगों के दिन शायद ज़्यादा थे, या उस वक्त पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया था, एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा थे। तो हम लोगों का ना हर बंदे के हिसाब से 12-12 हज़ार आया था, या 11 था आई थिंक ना। तो बच्चों का हम लोग नहीं डालते हैं, बाकी बड़ों को ऐड करते हैं, और 8-9 जितने भी बंदे बन जाते हैं, 5 या 6 जितने भी बन जाते हैं ना, उन पर सारा पेट्रोल का ख़र्चा, खाने पीने का, रिहाइश जो होती है हमारी, होटल के एक्सपेंस होते हैं, वो सब ना हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यही समझे कि 12-13 लग जाते हैं। अब अगर जाएंगे तो मे भी 15 या 20 लग जाएंगे, अगर हम लोग 1-2-4 दिन के लिए जाएंगे, तो ये शायद ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा ना इजी हो जाता है डिवाइड करना। अब एक बर्थडे पे तो बर्डन नहीं डाल सकते हैं कि अगर हम लोग मामू के साथ जा रहे हैं तो वही सारा खर्चा करें, ये तो बुरी बात है। या अगर मैं जा रही हूँ तो मैं सारा करूँ, तो सब डिवाइड करके अगर चले ना तो मज़ा भी आता है और हर साल जाने को भी दिल करता है। तो मैंने तो बस आपके साथ इसलिए शेयर किया, भी हो सकता है आप लोग भी जाना चाहते हो, तो आपके माइंड में ये आइडिया ना हो, तो चलो आइडिया आ जाएगा, बहुत मज़ा आता है। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इरादा तो है, लेकिन सिस्टर के बगैर ना थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है कि वो है नहीं तो मज़ा नहीं आए शायद। और अभी हमारा रेहान भी छोटा है, बिल्कुल भाई का बेटा जो है छोटा है अभी, उसका भी है कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। खैर अभी देखेंगे, अगर इरादा हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अगस्त तक जाएंगे, अगस्त में जाएंगे, मौसम थोड़ा अच्छा होगा तब तक। यहाँ गर्मी होगी थोड़ी लाहौर में, तो थोड़ी जान छूट जाएगी गर्मी से। अभी हम लोग ना बुछाल पहुँच गए हैं, और बुछाल में रास्ता ब्लॉक था, आगे से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, तो यहाँ पर हम लोग 40 मिनट्स जो थे ना वो फंसे रहे थे। पर शुक्र है हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो इतना दिल घबरा नहीं रहा था। मुझे यहाँ टेंशन हो रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग शाम तक रुके रहे तो बच्चों का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर करीब ना कोई खाने पीने की चीज़ थी ना होटल था। यहाँ पर ना लगे हुए थे, झुग्गियाँ सी लगी हुई थी, तो मैं मजाक करी थी सब बच्चों को कि अगर यहाँ पर और रुक गए ना 4-5 घंटे, तो इन झुग्गी वालों के पास जाएंगे, इन्हें कहेंगे भाई खाने को जो कुछ भी है निकालो, खुद बनाते हैं या हमारी दावत कर दो, फिर उनको पैसे वगैरह दे देंगे, और तो कोई हल था नहीं। तो मैं बच्चों के साथ मजाक कर रही थी, बच्चे हंस रहे थे कि मामा ऐसे कैसे हो सकता है, वो बेचारे गरीब होते हैं, मांग के लाते हैं। तो मैंने कहा बेटा पैसे देंगे, हम कौन सा फ्री में खा रहे हैं। तो वैसे मजाक करी थी उनसे, पर अल्लाह करके शुक्र है रास्ता खुला और हम लोग फिर आगे को चले। और आगे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आ रही है, बहुत अच्छे सीन आ रहे हैं, तो आप लोग व्लॉग एंजॉय करें। मैं भी थोड़ी अपनी ज़बान को रेस्ट दूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ।
और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव आ गया। और यहाँ से जो स्कूल अभी हम क्रॉस करेंगे ना, हमें बचपन में ना हम लोग इसकी निशानी रखते थे कि जब ये स्कूल आता था ना तो हम लोग शोर मचा देते थे कि गांव आ गया। हालांकि ये स्कूल यहाँ पर नहीं, जगह जगह आते हैं, लेकिन हम लोगों को बस एक कुदरती सी पहचान हो गई थी कि ये स्कूल आया है ना, चाहे रात का वक्त है तो बस पता चल जाता था गाँव आ गया। हम सारे रास्ते में अम्मी अबू का सर खा जाते थे, गाँव कब आएगा, गाँव कब आएगा। वो बेचारे भी बता बता कर थक जाते थे, अभी टाइम है, अभी इतने घंटे हैं, अभी इतने मिनट हैं, अभी टाइम लगेगा, आप लोग सो जाओ। तो हम लोग उनका सर खाली कर देते थे। तो फिर ना हमें आहिस्ता आहिस्ता खुद से हमें अंदाज़ा हुआ कि जब ये स्कूल आएगा, भाई और मैं कहते थे स्कूल आ गया, समझो गाँव आ गया। हम लोग जूते वगैरह उतार के बैठे होते थे गाड़ी में, फिर जूते पहन के बैठ जाते थे। तो अभी स्कूल को क्रॉस किया तो मुझे ये बात याद आ गई थी अपनी। तो अभी गाँव आ गए हैं, इन्हीं रास्तों से चल के हम लोग अपने घर जाते हैं। यहाँ से मैं गुजरती, यहाँ पे बड़ी क्यूट सी ये देखिए बच्ची बैठी है, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं रुक के इससे बात करूँ, इतने मज़े से देख रही थी। अपने रेवड़ वगैरह को लेकर आई थी, उसके साथ उनके साथ बैठी थी। और देखिए गंदम की सारी कटाई हो चुकी है ना, तो इस तरह वीरान सी सारी ज़मीनें लग रही हैं। तो अभी देखिएगा कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर छोटे छोटे से पौधे उगाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ और इस मौसम में क्या क्या उगाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई ना कोई तैयारी ज़रूर कर रहा होगा हर ज़िम्मेदार। तो अभी यहाँ पर घर आएगा, रिलेटिव्स का घर है, यहाँ हम लोग जाएंगे, फैमिली को उतारेंगे, अंकल की फैमिली जो साथ है उनको उतारेंगे। घर आ चुका है उनका भी, हम इन्हें उतारेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चलेंगे आगे। तो वो खैर मैंने सीन बीच में मिस कर दिया कि हम लोग उतरे, उनसे मिले, अच्छा नहीं लगता था। और अभी हम लोग जा रहे हैं उनको उतार के वापस अपने घर की तरफ। और ये सारा एरिया जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे घर ऐसे हैं जो हमारे जानने वालों के हैं और जिनको मैं जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ। अम्मी अबू जो हैं, नानो नाना बू दादा बू सब जो हैं वो तो सबको जानते हैं। उनको तो एक एक घर का पता है कि किस घर में कौन रहता है, उनकी ज़ात क्या है, वो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सब पता होता है। लेकिन हम लोगों ने सारा बचपन शहरों में गुजारा, वहीं पढ़े, वहीं पे जवान हुए, शादियाँ हुई, बच्चे हो गए। लेकिन ये कि हमें इसलिए भी नहीं पता क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहे नहीं। अगर ज़्यादा रहते तो शायद बहुत कुछ पता होता हमें। बस अभी तो हमें ये पता है कि हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं उसके साथ। तो जब यहाँ से गुजरते हैं तो एक एक वो बचपन का पल याद आता है कि हम लोग यहाँ से गुजरते थे, हम लोग शॉप पे जाते थे, ईद वगैरह पे एंजॉय करते थे, चीज़ लेकर आते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इस तरह दिमाग में एक मूवी की तरह चल रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी होती हैं। तो जी अभी मैं अपने घर के बहुत करीब आ गई हूँ। इसके साथ अब मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।